हरियाणा के गिने चुने नामों में एक नाम है उजाना। और इसके अलावा तो हमने कोशिश करी है कि जल संरक्षण सदा बनया रहे। आपने देखा भी होगा, हमने तीर्थ भी तैयार कराया है जी, सुरक्षित। और इसी तरीके से आगे भी हमारी कोशिश है कि ये सारे जितने भी हमारे गांव के 100 एकड़ में कम से कम नहीं तो तालाब हैं, वो सारे के सारे सुरक्षित हो, संरक्षित हो। उसके लिए आज हम प्रयासरत हैं। बाकी सब गांव कई गोत्र का होते हुए भी एक ऐसा गांव है, ऐसा भाईचारा है, शायद कहीं देखने को बड़ा मुश्किल है मिलेगा। ये गांव यहाँ तो 150 साल पहले ही आया है। बाकी तो 300-400 साल पहले यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रहा करता उजाना गाँव। उजाना गांव। इसकी स्थापना शुरुआत जो कहें कि वो मुस्लिमों से हुई थी। मुस्लिम थे इस गाँव को बसाने वाले पहले। ये पूरा गांव मुस्लिमों का था। और दनौरी से चल के आए थे वो, जिन्होंने इस गांव की स्थापना की। दनौरी में बाप और यहाँ बेटा। रांगड़ थे या कौन से थे वो उस पर? रांगड़ी कह ले उनने, रांगड़ ही नाम तो जाना जाया करता उनको। राजपूत रांगड़। हाँ, राजपूत मुस्लिम जो होया करते, हाँ, वो थे वो। और वहाँ से बाप बेटे में ठणगी और बेटा अपनी गाड़ी जोड़ के चाल पड़ा। यहाँ तक आया तो उसका एक लड़की हुई, इसका नाम रखा गया उजियाणी। 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 उसी लड़की के नाम से ये नाम बदलते बदलते उजाना हो गया। आज आप सब लोग देख रहे हैं कि ये उजाना नगरी शायद हरियाणा में एक नाम रखा है। हर क्षेत्र में, पढ़ाई में, खेल में, पर्यावरण में, स्वास्थ्य में, हर जगह इस नगरी का नाम है और नाम बनता रहे। हमारी तो यही मनोकामना है। तो गुरुजी, इस गांव के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। जैसे आपने बताया कि ये 150 साल पहले ही यहाँ पे आया था, तो अभी जो हिंदू परिवार हैं, जाट परिवार हैं, कौन सा परिवार सबसे पहले यहाँ पे आया था और किसने इस गांव को? सबसे पहले यहाँ चैल परिवार आया, जिसके आज भी 150-200 घर हैं इस गांव में। उसके बाद यहाँ आया खोजी, जिन्होंने खेड़े की स्थापना करी। खोजी कौन सा परिवार थे? ये इनका गोत्र डिलायन है। तो उनके द्वारा यहाँ के खेड़े की स्थापना हुई। उसके बाद यहाँ आए सीमार। एक खेड़ा सीमारा ने बांधा जो नीमबाड़ा कुआव है। अच्छा। आज के दिन यहाँ 4 बगड़ तो सीमार के हैं, एक बगड़ चैल का है, 2 बगड़ मलिका के हैं, एक बगड़ डेया का है, एक बगड़ राफड़ का है। उसमें सारे मिले जुले हैं। और तकरीबन 17-18 जाति इस गांव में रहे हैं। और सबका मेल प्यार प्रेम, जिसमें मुस्लिम भी हैं। मुसलमान अभी भी हैं इसमें? अभी भी हैं, पर उनमें ये नहीं है कि हम मुस्लिम हैं कि हिंदू हैं। ये खेती बाड़ी वाले हैं या लुहार लूर हैं? खेती बाड़ी भी है उनके पास। अच्छा। और उनके पास अपना हाथ का धंधा भी है। और अच्छे लोग हैं, जिन्होंने आज तक किसी तरीके की भी ये नहीं कि हम मुस्लिम ये हिंदू या हम मुस्लिम ये हिंदू, वो बात कभी नहीं करी। आज भी वो भाईचारे के तरीके से रह रहे हैं। उनको हर जगह
शादी में, समाज में, किसी भी उपलक्ष्य में हर जगह उनको बुलाया भी जावे और वो साथ भी देवे। तो गुरुजी जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ उसमें उस टाइम उधर ज़्यादा मुसलमान थे? ये पूरा ही गांव मुसलमानों का था अच्छा। उस वक्त, तो जिन्हें रांगड़ मुसलमान कहा करते, पूरे का पूरा उन्हीं का था। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए? पार्टीशन के बाद यहाँ पिपलथा गांव है, ये भी पूरा मुसलमानों का हाँ, था। पिपल था तो बहुत प्रसिद्ध रहा है। हाँ दहाड़ दूड़ भी बनाई थी उधर। हाँ, पिपलथा गांव के मुसलमानों को उस वक्त बचाने वाला कोई था तो उजाना गांव था। अच्छा। उजाना गांव ने कहा था कि ये हमारे भाईचारे की तरह रहे और इनको कुछ भी दुख दर्द नहीं देना, इनको जहाँ जाना हो जाओ, रहना हो रहो, हमारे ये सानिध्य में रहेंगे। कुछ नाम पता है जो यहाँ उनके चौधरी हुए कर दे मुसलमानों के, लंबरदार यहाँ थे? तो जो पिपलथा में थे अच्छा। उनका आन जान यहाँ विशेष था। और उस वक्त सिंगू बेडी यानी कि सिंगू मलिक एक वो ऐसे शख्स थे जिनका राजाओं से संपर्क था और उनकी पब्लिक हर बात को मान्य कराया करती। सामाजिक पैठ थी उसकी, मतलब सामाजिक पैठ इतनी थी कि जब पिपलथा को तोड़ने के लिए 360 गांव यहाँ बैठ के आके, तो सिंगू बेडी ने कहा कि भाई हमारे भाइयों की डाल रहे हैं, हमारा इनके साथ भाईचारा है, इन्हें जाना हो तो ये जाओ और रहना हो तो रहो, इनको टोको ना। इन्होंने आज तक कभी भी हमारे ऊपर हमला नहीं कराया है, कभी भी हमारे को दुख नहीं दिया है, भाईचारे के तहत रहे, भाईचारा हमारा इनका है, ये मर गए तो हम मर गए, इस बात ने सोच लो। तो इस पिपलथा को बख्श दिया था उस वक्त, नहीं तो पूरे का पूरा मुसलमानों का था। अच्छा। हाँ शांति तो बिक थे, मतलब कोई मार हाँ, काट ये नहीं हुई? बिल्कुल शांति से गए थे और अपना पूरा जो भी इनका सामान था यहाँ, वो पूरे का पूरा बाल बच्चों सहित यहाँ से सुरक्षित गए थे। यहाँ हमेशा तक ये खेड़ा इतना ठंडा है कि इंसानियत के नाते हर किसी की बात न समझे सोचे है। और मैं तो आज भी देख रहा हूँ, 35 साल से मैं भी रह रहा हूँ, मैं तो देखा है कि इनका भाईचारा, इनका एक जगह बैठ के खान पान, इनका एक मंच पे आके न कोई भी निर्णय, वो बड़ा सराहनीय है। तो जो 6 गाँव की खाप है यहाँ, जुआना खाप बोल दी जावे, तो इसी गांव को बड़ा गांव मानते हैं। फिर ये बता रहे हो कि आप 150 साल पुराना ही है ये गांव, तो ये 150 साल पहले यहाँ आया, उसके बाद उससे पहले यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर लाचू वाला कुआ है। अच्छा अच्छा। वहाँ रहा करता ये परिवार सारे का सारा जो भी थे। वहाँ से ये जब इनका आगमन कैसे होया, इन्होंने पता नहीं था कि यहाँ कोई बाबा जी भी रहे। एक वक्त ऐसा होया, यहाँ तालाब तो था, पानी सारे सूख गए थे, गांव से एक जोटा आया और वो उस तालाब में नहा के और गारा गूरा लाग गई उसके और वो चला गया। गाँव वाला ने देखा भाई कोई आसपास में जलाशय है, पानी की लोड हो कर दी उस टाइम, पानी की जरूरत थी, भूख थी कि ये जोटा लिट के आया, इसकी पैड़े पैड़े चालो। हाँ। वो उसकी पैड़े पैड़े आई, पैड़े पैड़े आके देखा तो यहाँ काफ़ी जल है और दूसरे यहाँ एक बाबा जी का धूना है। उन्होंने आग्रह भी किया कि बाबा जी हम भी आपकी सेवा कर लेंगे, आपके सानिध्य में हमारा गांव भी बसता रहेगा, आप वहाँ आ जाओ। यहाँ थोड़ा दूर पड़ा, जंगल का मामला है और हम सेवा करने के नाते चाहवा कि आप वहाँ आ जाओ। तो बाबा जी ने वरदान दिया था कि भाई एक दिन तुम्हें उरा आ जाओगे, और वो वरदान आज पूरा हो गया। ये डेरा बीच में है और पूरा गांव चौगुर्द को बच रहा। हाँ। तो इस गांव में शिक्षा व्यवस्था कब से, स्कूल कब स्थापित हुए थे?
शिक्षा व्यवस्था काफ़ी लंबे समय से है। पहले तो शुरुआती शिक्षा तो यहीं थी, मंदिर में ही थी। मंदिर में ही थी। और वो अपन देखे नहीं, मोटा मोटा मास्टर को आया करता। आज के बूढ़े जो 80 साल 85 साल के हैं वो उस बात में जाने कि यहीं शिक्षा का एक मंदिर था छोटा सा, जिसमें शिक्षा दी जाया करती। उसके बाद काफ़ी समय यहाँ शिक्षा होती रही, तो बाद में सरकारी स्कूल यहाँ खुल गया और सरकार के सारे मास्टर वास्टर सब आ गए। रकबा कितना इस गांव का? इस गांव का रकबा है 65,000 एकड़, 65,000। 65,000 बिग्गा, बोनी से ज़्यादा मतलब? सवा बोनी कह लो। हाँ, मतलब संपन्न लोग हैं फिर तो ये। बिल्कुल जमींदारा संपन्न है, और जमींदारों के साथ साथ बाकी के लोग भी संपन्न हैं, क्योंकि प्यार प्रेम इतना है कि मिलजुल के ने सब अपने अपने खर्चे भी निकाल लें जी। कोई दिक्कत नहीं है किसी ने भी। आज ये नगरी धारा नगरी को आवे, और हम तो कहाँ या को आती ही रहे भाई। ओम जी। हाँ।